नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको दिखाते हैं प्राइम टाइम की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर दिखाएंगे, पागी में एक गालीबाज अफसर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता ने जब विकास कामों को लेकर बीडीओ साहब से शिकायत की तो बीडीओ साहब ने अपने शान में गुस्ताखी समझ बैठे। फिर क्या था, गद्दी का रौब और फिर शुरू हो गया गाली गलौज। दिखाएंगे पूरी खबर। दूसरी खबर की चर्चा करेंगे, कैसे राजसमंद के नाथ द्वारा उपखंड का काम के एक क्षेत्र के लोगों की जिंदगी धूल धूल हो गई है। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर किसी की जिंदगी खतरे में पड़ गई है क्योंकि खड़ा हो गया है उनकी सांस पर संकट। तीसरी खबर दिखाएंगे, केंद्र की नीतियों और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेसियों का बवाल प्रदर्शन। वहीं कांग्रेसी नेता और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। और चौथी खबर दिखाएंगे, राजनीति में अब बात बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर सियासत जारी है। वार और पलटवार का दौर जारी है। बड़ा सवाल, विरासत की जंग, कौन बाबा साहब के संग? चलिए दिखाते हैं पूरी खबरें विस्तार से। बात करेंगे सबसे पहले, जब विस्तार से खबरों की बात हो रही है तो फागी की। फागी में आज आपको एक गालीबाज अफसर का गाली कांड दिखाएंगे। गाली कांड मत कहिए, बल्कि बीडीओ साहब का गाली ज्ञान सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फागी में यह गाली कांड चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता को शिकायत करना भारी पड़ गया। फोन पर विकास अधिकारी से जब विकास कार्यों को लेकर शिकायत की गई तो तू मैं शुरू हो गई, जिसके बाद बातचीत का वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल हुआ है। फागी विकास अधिकारी सागर मल और एक बीजेपी के कार्यकर्ता का बताया जा रहा है ये ऑडियो में बीजेपी कार्यकर्ता पर विकास अधिकारी ने गालियों की बौछार कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएम से शिकायत भी की। बीजेपी कार्यकर्ता विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत उन्होंने की। हालांकि वायरल ऑडियो का जी राजस्थान भी पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, आप वीडियो साहब बनवा रहे हो ना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं लथाड़िया से बोल रहा था साहब, बीजेपी मंडल अध्यक्ष। हाँ बोलो। सब निवेदन कर रहा था, अभी पालड़ी के अंदर मिस्टोल चल रहा था। तो मिस्टोल जहाँ चल रहा है साहब, उस नहर का उसमें से पानी जा रहा है 10 दिन पहले, और मिस्टोल चल रहा है आदमी काम करने का। तो ये तो बात समझ भी नहीं आई कि जिस नहर में भरा हुआ पानी चल रहा है उसमें भी आदमी काम कर रहे हैं। गजब भ्रष्टाचार है सर ये तो। हाँ चलो मैं सुबह देखता हूँ। वो आपका सेक्रेटरी सुरेश कंडेरा फोन नहीं उठाता, वो अपने आप को पता नहीं प्रधानमंत्री समझता है क्या? मैं भी सर सुबह देखता हूँ। हैं? सुबह देखता हूँ। अभी क्या दिक्कत हो गई सर? अभी तो रात को थोड़ी ना देखेंगे। हैं? आप तो खुद ही शराब पी रखे हो सर, क्या देखोगे? क्या? हाँ क्या? आप तो खुद ही ऐसा लग रहा है जैसे शराब पी रहे हो। सुबह क्या देखोगे? अभी चल रही है नहर तो, अभी चल रहा है मिस्टोल। मैं बीजेपी का पदाधिकारी बोल रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री का जानकार। तेरे दिमाग में गोबर भर गया क्या? तेरे में भर गया? कैसे कह दिया तू? लांछन कैसे लगा दिया मेरे पे? तो फिर सुबह क्या देखोगे आप? तेरे जैसे देखा नहीं है मैंने। अब तू मेरे को ये कह रहा है कि तू तो आप ही पिया हुआ है? किसकी गाली निकाला तूने? हिम्मत कैसे होगी मेरे को ये खाने की? अरे तो सुबह फागी आएगा ना तू? अरे सुबह नहीं, कल आऊंगा सुबह तेरे सामने। आजा तेरी कर लेना, तेरी जो करनी होती। आजा कुत्ता, तेरी हिम्मत कैसे होगी ये खाने की? है? अच्छा मैं अरे तेरी कोई हिम्मत कैसे होगी ये बता पहले जब मेरे को। कैसे कह दिया तूने मेरे को ये बात? अच्छा मेरी माँ में पैदा हुआ था ना? अरे तू, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे को खाने की ये बात? अच्छा, तेरी हिम्मत हो, इतनी हिम्मत होगी तू पिया हुआ है? कल शाम को कान सिंह नाम के एक परिवादी हैं जो लसाड़िया के रहने वाले हैं। उन्होंने एक गाली गलौज और दुर्व्यवहार के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं।
उसमें क्या है रिपोर्ट में, मतलब क्या आरोप है उनका? उसमें यह है कि मेरे साथ फ़ोन पर उन्होंने गाली गलौज करी और दुर्व्यवहार किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप चौधरी मेरे सहयोगी दूदू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, ये नशेबाज गाली गलौज करने वाले वीडियो पर कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? मेरे सहयोगी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपने ये ऑडियो सुना से अंदाजा लगा सकते हैं कि नशे में धोता है वीडियो साहब, भूल गए मर्यादा, कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। वो गाली गलौज तो आपको सुना भी नहीं सकते। आप जहां पर आप सुन रहे हैं कि जहां आवाज म्यूट की गई है वहां पर वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी मर्यादा भूल गए, शब्दों की गरिमा भूल गए। फागी में आज आपको एक गालीबाज अफसर का ये गाली कांड हमने आपको दिखाया है। गाली कांड मत कहिए इसे, बल्कि बीडीओ साहब का गाली ज्ञान सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और रह भी गए होंगे जब आपने सुना। फागी में ये गाली कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता, सोचिए बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ, वो बता भी रहे बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अगर उनके साथ इस तरह से गाली गलौज की तो कैसे आमजन से बात करते होंगे ये बीडीओ साहब। दिलीप चौधरी मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं दूदू से। दिलीप, जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो में सुन सकते हैं, हालांकि ऑडियो की पुष्टि जी राजस्थान भी नहीं करता, ये भी जांच का विषय है, लेकिन शराब के नशे में बीडीओ साहब धुत नजर आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। क्या ऐसे बीडीओ साहब पर कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? देखिए खुशबू, ये दूदू जिले के फागी पंचायत समिति का मामला है। 2 दिन से ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में ये सुनाई दे रहा है कि एक बीजेपी का पदाधिकारी जो अपनी कोई समस्या को लेके फागी विकास अधिकारी को फोन लगाता है, और फोन लगाने के बाद में पहले उनके तूतू मेमे होती है, और तूतू मेमे के बाद में गाली गलौज पे वीडियो उतारू हो जाते हैं। उसके बाद में जो बीजेपी का पदाधिकारी अपने आप को बता रहा था, उसने वीडियो को ये भी बोला है कि मैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का मैं जानकार हूँ, लेकिन उसके बाद में भी वीडियो ने अपना आपा नहीं संभाला, आपा खो दिया और उसके ऊपर गालियों की बौछार कर दी। दूसरी बात यह है कि अभी तक 2 दिन से ऑडियो वायरल हो रहा है, हर जगह हर प्रतिनिधि के जुबान के ऊपर ये ऑडियो की चर्चा दिलीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जो पीड़ित युवक बबलू हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी अपने आप को बता रहे हैं इस ऑडियो में, वो हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। बबलू जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्या मसला था जब आप बातचीत कर रहे थे और बीडीओ साहब इतने भड़क गए? जी मैम, ये मसला था पालड़ी से शिक्षा कोई नहर का नरेगा का कार्य जो रिपोर्ट जारी कर रखे थे वहाँ के सेक्रेटरी और सरपंच साहब ने। जी मैम, जो नरेगा का जो रिपोर्ट जारी कर रखा था उस नहर में से चोरू बांध का पानी चल रहा था मैम। अगर जिस नहर में से पानी चल रहा है उसमें पॉसिबल ही नहीं है नरेगा का कार्य होना, या मिस्टोल में कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है। जिस नहर में से पानी चल रहा है उस पानी के अंदर मिट्टी कैसे काम कर सकता है मैम। इस मसले को लेकर मैंने जो सागर मल सामोता जी है यहाँ फागी वीडियो साहब जी, उनको कॉल किया था। वो जैसे ही मैंने उनको कॉल किया वो बोले मैं पार्टी में बैठा हूँ, ये बैठा हूँ, वो ऐसे करने लगे। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे आपने कॉल किस टाइम किया था? क्योंकि वो बार बार बोल रहे हैं फोन में कि आप रात के टाइम कॉल कर रहे हैं, हालांकि उनकी जिम्मेदारी तो ये है कि वो जब भी कोई अपनी पीड़ित समस्या सुनाएगा एटलीस्ट सुननी तो होगी, लेकिन किस टाइम आपने कॉल किया था? जी मैम, मैं शुक्रवार को उनसे मिला था पर्सनल, वहाँ पे जाके उनके ऑफिस में जाके। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इस पे बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा, ये भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। उन्होंने बोला आप तो मुझे रविवार को या सोमवार को कॉल करिए, मैं आपकी समस्या का बिल्कुल हल करूंगा। फिर मैंने मैम 2-3 दिन पहले सोमवार को या संडे को कॉल किया था उनको, तो शाम के करीबन 7 बजे की बात है ये मैम। उन्होंने खुद मुझे ये बोला था कि आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल करके ये समस्या बता सकते हो कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने जैसे ही कॉल किया वो मुझे गाली गलौज करने लग गए। तो वाहवाही पाने के लिए उन्होंने कह तो दिया लोगों के बीच में तहश में आके कि कभी भी कॉल कर सकते हैं, जब लेकिन कॉल करते हैं तो वो गाली गलौज करने लगते हैं। अब जब ये आपके साथ गाली गलौज हुई तो ये आपने कहीं पर शिकायत की इसको लेकर? जी मैम, बिल्कुल मैंने एसडीएम साहब के पास शिकायत की है, मैंने सीआई साहब के पास शिकायत की है और एडीएम साहब के पास शिकायत की है और मैंने उप मुख्यमंत्री जी के पास भी शिकायत की है मैडम। ये
अब जब शिकायत की है, कहीं से कुछ आपको रिवर्ट आया कि हाँ इस पे कार्रवाई होगी या कोई कार्रवाई हो रही है, कोई ऐसी बात सामने आई? जी जी बिल्कुल मैडम, एसडीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है और मुझे सीआई साहब ने भी आश्वस्त किया है और एडीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है कि बिल्कुल इस न्यायिक वर्दित कार्रवाई करेंगे और शासन और प्रशासन आपके साथ न्याय करेंगे। बिल्कुल मैडम। अभी तक आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके साथ अब पूरा प्रशासन खड़ा है और गालीबाज बीडीओ साहब पर कार्रवाई हो रही है? जी मैडम, ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक तो, पर मगर मेरे पास धमकियां जरूर आ रही है कि अगर कौन दे रहा है आपको मीडिया धमकियां? के अंदर। जी मैम, कोई मेरे पास धमकियां आ रही है। किस तरह की धमकी आ रही है, क्या कहा जा रहा है आपसे धमकियां- और कौन है जो आपको ये कहा धमकी दे रहा है? पता नहीं, अननोन नंबर से आ रही है मैडम। ये कह रहे हैं अगर आप मीडिया के अंदर जाओगे, थाने के अंदर जाओगे या कहीं शिकायत करोगे तो आपको हम देख लेंगे, आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी धमकियां आ रही है मैडम। अब क्योंकि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है या आपको मैसेज आ रहे हैं, धमकी दी जा रही है, क्या ये आपने नंबर पुलिस थाने में दिए कि आपको ऐसी धमकियां मिल रही हैं, आपको सुरक्षा चाहिए? अभी तक नहीं दिए हैं मैडम, और मैं बहुत जल्दी थाने के अंदर उपस्थित होकर जो बहुत जल्दी नंबर दूंगा मैडम। ये ठीक है, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन आपको अगर धमकी मिल रही है तो आपको जरूर पुलिस का रुख करना चाहिए। और इस बीच आपने ये ऑडियो तो सुन ही लिया है, हालांकि यह भी जांच का विषय है पूरा मामला।